अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तहीन जावेद, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में और एक बड़े ही आम मसले को डिस्कस करेंगे जो है वजाइनल इचिंग या ख़वातीन की वजाइना में ख़ारिश क्यों होती है और किस तरीके से आप इसको अवॉइड कर सकती हैं, इस पर काबू पा सकती हैं। मुफ्त इलाज क्या-क्या हैं इसके? कौन-सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लाज़मी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी भी औरत को, किसी भी खातून को बार-बार इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। रिकरेंट इन्फेक्शंस क्यों होती हैं और उनको किस तरीके से कौन से टेस्ट हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिनके ज़रिए आप पता चला सकती हैं कि असल मसला क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये बार-बार जो होने वाला मसला है ख़ारिश, ये क्यों होता है? इसकी वजह ये होती है कि कुछ ख़वातीन की आम रूटीन में, ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें वो कर रही होती हैं, जिसकी वजह से बार-बार ये चीज़ हो रही होती है। बार-बार ख़ारिश का मसला पैदा हो रहा है। वो चीज़ें क्या हैं? एक तो वजह ये है कि वजाइना में कोई भी खुशबूदार या आजकल एक बहुत ज़्यादा वजाइनल वॉशेज़ का रिवाज पड़ गया है, बहुत ज़्यादा वॉश मिलना शुरू हो गए हैं। उनमें खुशबू वाले या केमिकल इरिटेंट्स उनके अंदर होते हैं, जो एक नॉर्मल फ्लोरा है। हमारा जो मुँह है, हमारी जो वजाइना है, उसके अंदर नॉर्मली भी एक बैक्टीरिया का सिस्टम है। नॉर्मल फ्लोरा यानी वहाँ पे एक नॉर्मल बैक्टीरिया का, एक नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के रहने का सिस्टम है। जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा सिस्टम हो जाता है डिस्टर्ब। उसमें सुपर एडेड इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है, फंगल इन्फेक्शंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसकी वजह से उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है नमी। अगर आप कोई इस तरह के पैड इस्तेमाल कर रहे हैं या कई ख़वातीन की प्रैक्टिस होती है कि रूटीन में भी उन्होंने अंडरगारमेंट्स या अंडरवियर इस्तेमाल करना है और हमारा खित्ता जो बरसगीर की बात करें तो ये यहाँ पे 8 महीने साल के बड़ी शदीद गर्मी रहती है। तो नमी या स्वेटिंग बार-बार होने से भी जब नमी होगी तो ह बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन है, उसने बहुत तेज़ी से ग्रो करना है। उसका भी एक बहुत बड़ा इसमें अमल है। नायलॉन या अगर इस तरह का आप कोई मटीरियल इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतर है कॉटन। कॉटन इज़ बेटर क्योंकि वो जल्दी खुश्क हो जाता है, उसमें ड्रायनेस बेहतर होती है। नमी का उसमें सिस्टम इतनी जल्दी वो नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, उन पर भी बात करते हैं। अच्छा, कुछ ख़वातीन हमारे पास आके कहती हैं कि मिलने के बाद हमें बहुत इन्फेक्शन हमेशा हो जाता है। अब उसमें क्या होता है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ हैं, एसटीडीज़ हैं। उनमें कुछ कॉमन सी हैं, जिस तरह क्लमाइडिया है, गोनोरिया है या ट्राइकोमोनास है, वो आप जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी है, उसके ज़रिए आप पता चला सकते हैं। लेकिन बहरहाल उसको अवॉइड करने का क्या तरीका है कि एक तो जब भी अगर इस तरह का अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो आपका जो पार्टनर या शौहर है, उसको भी वही दवाई इस्तेमाल कराएँ। अगर आप अपनी डॉक्टर के पास गई हैं, फीमेल डॉक्टर के पास गई हैं, उसने आपको दवाई दी है 5-6 दिन की, जितने भी दिन की, तो वही दवाई आपके पार्टनर ने भी इस्तेमाल करनी है क्योंकि अगर इन्फेक्शन का सोर्स वहाँ शौहर की तरफ से आ रहा है, तो वो इन्फेक्शन बार-बार होना है। तो बार-बार आपको दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन जो मसला जहाँ से पैदा हो रहा है, वो चीज़ ठीक नहीं होगी। इसके अलावा ये हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। उसके अलावा अगर व्हाइट किस्म का कर्डी किस्म का डिस्चार्ज आ रहा है और बहुत शदीद ख़ारिश हो रही है, तो ये फंगल इन्फेक्शन को बेसिकली ज़ाहिर करता है, कैंडिडियासिस, जो ज़्यादा नमी की वजह से या अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, अगर आपके जिस्म में खून की कमी है, कोई शुगर का मसला है, कोई इस किस्म की चीज़ है। प्रेगनेंसी के दौरान कई लोगों को इस तरह का मसला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी कम होती है, एचबी कम होती है। तो उन चीज़ों को टेस्ट करवाएँ और जो एंटी फंगल है, वो अपने डॉक्टर को लाज़मी कंसल्ट करें। वो आपको कोई ट्यूब लगाने के लिए देंगे, क्रीम लगाने के लिए देंगे या एंटी फंगल मेडिसिन खाने के लिए देंगे और आपका ये मसला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो मेनोपॉज़ के करीब औरतें होती हैं, जिस तरह उम्र रसीदा ख़वातीन हैं, उनमें भी कईयों में ये मसला और वो ख़वातीन बेचारी शर्म के मारे कि लोग क्या सोचेंगे क्योंकि क्योंकि वजाइना को शर्मगाह को एक शर्म के साथ एसोसिएट कर दिया गया है, तो वो औरतें शर्म और झिझक के मारे कह नहीं पाती। उनमें होता ये है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि वो हार्मोन बॉडी में मेनोपॉज़ के बाद यानी कि सनेयास या माहवारी ख़त्म होने का जो अमल है 50-60 प्लस ख़वातीन में, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकोज़ा है यहाँ का, वो बारीक होना शुरू होता है, उसकी वजह से कांस्टेंट एक इचिंग हो रही होती है, एक ख़ारिश करने की डिज़ायर पैदा हो रही होती है और ये इसको बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट के तरीके हैं। तो लेकिन ये आपने लाज़मी इस कंडीशन में कंसल्ट करना है क्योंकि ये इचिंग आम चीज़ों से एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल दवाइयों से ठीक नहीं होगी, ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसके अलावा अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा और इन चीज़ों से किसी से भी आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रही, आप दवाई लेते हैं, फिर मसला हो जाता है, दवाई लेते हैं, फिर मसला हो जाता है। आम जो एंटी बायोटिक्स हैं और एंटी फंगल है, उनसे आपका मसला ठीक नहीं हो रहा, आप खुद इस चीज़ से तंग हैं, तो उसमें फिर ये आपने करना है कि अपने डॉक्टर के मशवरे से आपने हाई वजाइनल स्वैब्स अपने लेकर डॉक्टर ने लेकर
उनके मशवरे से आपने उसको टेस्ट करवाना है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवानी है, देखना है कौन से बैक्टीरिया हैं या कौन-सा ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपको बार-बार ये मसला पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा शुगर का टेस्ट करवाना है, आपने अपनी सीबीसी या एचबी अपनी पूरी सिर्फ़ एचबी ही करवा लें, देख लें, हो सकता है इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार-बार ये इश्यू होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, इनके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, उसका हम आंसर देने की, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके हवाले से ये जो 2-3 चीज़ें हैं, उसको आपने हमेशा याद रखना है कि नमी इसको प्रमोट करती है, यानी अगर ऐसे कोई अंडरगारमेंट्स या ऐसी कोई कंडीशन है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, तो ये 2-3 चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो ये आपसे बात की वीडियो के शुरू में भी कि केमिकल इरिटेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जो वजाइना के अंदर वॉशेज़ का एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसकी बाज़ लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती। बाज़ लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बाज़ वॉशेज़ का पता ही नहीं होता इसके अंदर है क्या। सिर्फ़ खुशबू होती है और वो फिर खुशबू सारा फ्लोरा वो सिस्टम जो है वजाइना के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का, सारों को तबाह कर देती है। और उसमें फिर जो दूसरी इन्फेक्शंस हैं, वो तेज़ी से वो शुरू हो जाती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपने लाज़मी अवॉइड करनी है, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा, आप दवाई लेंगे, ठीक हो जाएँगे, फिर मसला होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कर कर आप बआसानी अपने इस मसले पर काबू पा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।